अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कस्बा 7 न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं शेर हैदराबाद की खास खबर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं क़ाज़ी हाफ़िज़ मोहम्मद अली आपका खैर मक़दम करता हूँ कस्बा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। जी हाँ नाज़रीन, शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ मसरत फ़ातिमा महिला मंडल के चेयरमैन ने मसरत फ़ातिमा की ऑफिस पर और मोहम्मद हनीफ साहब के बेहतरीन खिदमात पर मसरत फ़ातिमा और मोहम्मद अब्दुल बसीर साहब ने मोहम्मद हनीफ साहब को गोल्ड मेडल से इस्तकबाल किया है। मोहम्मद हनीफ साहब ने बहुत बहुत खुशी का भी इजहार किया है। मोहम्मद हनीफ साहब ने कहा है कि हम आगे भी आवाम के दरमियान रहकर आवाम की खिदमत अंजाम देंगे। आइए सुनते हैं मोहम्मद हनीफ साहब का कस्बा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हनीफ पटेल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आपके सामने मुखातिब हूँ कस्बा 7 न्यूज़ चैनल के ज़रिए। मैं पूरी हिंदुस्तान को एक बात रखना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमारी मैडम मसरत फ़ातिमा जी फरमाए कि दूसरी शादी या पहली बीवी या बच्चों के हुकूक़ जैसे भी जो भी चीज़ें नागहानी चीज़ें हो रहे हैं, हम एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब से हमारे हाथ ये मोबाइल आया है, आज से 20 साल पहले देखिए, एक आध सुनने में आता था कि फ़लाना आदमी अपनी बीवी को छोड़ा या फ़लानी औरत अपने शौहर को छोड़ी, फ़लाना, या वरना अक्सर 90% बेवा मर्द के मरने से होते थे औरतें। आजकल ये मोबाइल आने के बाद बीवी घर में है, बीवी के बारे में ध्यान नहीं होता। मोबाइल में कोई भी मिल गई, अननोन नंबर मिल गया, उसके साथ चैटिंग शुरू करिए और उसके बाद अपने जायज़ नाजायज़ का कोई फ़र्क नहीं रहा, ना अपने औलाद को जायज़ खिला रहे नहीं खिला रहे नहीं मालूम। हम सोच रहे हैं कि औरत पे जुल्म कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा खुदारा हम अपनी ज़ात पे ख़ुद जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के सामने जब हम खड़े होंगे तो इस बात को कैसे पेश करेंगे कि हम हमारे हुकूक़ अदा नहीं करें, हम अपनी नफ्सी ख्वाहिशात के लिए हराम करें। हराम बोल रहे हैं, लोग बदनाम कर रहे हैं, माशरे में बेइज्जती होती तो उसको एक नाम दे दिए निकाह। भाई शरीयत सिर्फ निकाह सुन्नत है, 4 निकाह कर सकते, ये सुन्नत समझ में आ रही, 5 टाइम नमाज़ पढ़ना समझ में नहीं आ रहा। हुकूकुल इबाद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बोले कि हमारा पड़ोस अगर तकलीफ़ में है तो वो हम में से नहीं है। जब पड़ोस तकलीफ़ में है, वो हम में से नहीं है, तो हमारी बीवी बच्चे तकलीफ़ में, तो हम कैसे मोमिन हो गए? हम किसी और के बारे में नहीं, बल्कि हम अपने बारे में रहम करें, अल्लाह हम पे रहम करे, हम किसी को तकलीफ़ नहीं देना। तो पहले बात तो हम अपनी ज़ात पे अपने आप को रहम करें। दूसरों को रहम करना तो बहुत दूर की बात है। बड़े सोशलिज़म पे चल रहे लोग, मैं फ़लाँ सोशल वर्कर हूँ, फ़लाँ लीडर हूँ। भाई हम अपने घर को, अपने बीवी को, बच्चों को, अपने भाई बहन हुकूक़ुल इबाद जो है उसको अपनाएं तो वो काफ़ी है। ये गैर मामूली हमारे माशरे में हमारे मज़हब को, हमारे कौम मिल्लत को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसी हुकूमती मतलब महंगाई की वजह से परेशान हुए। कोई चीज़ से हम कभी ज़िंदगी में मोमिन जो होता कभी परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह तवक्कल पे जो होता उसको अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ के असबाब खोल देता। हमको ये जो परेशानी है, मसाइब आ रहे हैं, हमारी गुनाहें, हमारी मक्कारी की वजह से हमारे पास आ रहे हैं। हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, कई ऐसे केसेस आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम एक कुरान हाफिज़ आलिम की कितने एहतराम होता। मेरे पास ऐसे ही, मैं किसी पे तहमत नहीं लगा रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बात से नाराज़गी होती है तो वो मेरे पास चल के रहा है। काका जी टावर, तैयबा मार्केट, 2nd फ्लोर 209 हमारी ऑफिस है। मैं एविडेंस देता हूँ। एक लड़की हाफिज़ है, आलिम है, आमिल है, मुफ्ती है, उसको शादी करके साल नहीं हुआ, उसके ससुराल वाले उसको छोड़ने पे आमदा है। अल्लाह मेरी तौबा, इसी ज़ात पे अल्लाह कैसे गवाही देंगे हम? और कोई हाफिज़ आलिम बोले तो हम उसकी कितनी कदर करना, उसके सीने में कुरान है, हदीस है, लेकिन हम उसका भी एहसास नहीं कर रहे हैं। बस अपने नफ्सी ख्वाहिशात के लिए हम जो चाहे इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं, जो चाहे बोल दे रहे हैं। हम इंग्लिश तालीम के लिए हमारे बच्चों को सालाना 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं, वही हम दीनी तालीम तो सिखा नहीं रहे हैं। गलती से अल्लाह हमारी ख़ानदान की मग़फ़िरत के लिए कोई एक लड़की बहू की शक्ल में एक आलिम दीन, एक हाफिज़ आ रही है, तो उसकी भी कदर करना नहीं समझ रहा। हम उसको एक नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं।
خدا کے واسطے میں ساری قوم و ملت سے بلکہ مسلمان ہی نہیں ہر قوم سے میرا مطالبہ ہے، جن سے بھی ہم ہماری شادی کرتے، دوستی کرتے، رشتہ کرتے، ان سب کو ان کے حقوق پہ ان کے ساتھ برابر انصاف کرنا چاہیے، تو خدا ہم پہ انصاف کریں گا اور ہم مصیبتوں سے بچیں گے۔ بس قصوہ چینل اور کرائم 100 سے میں بہت ہی ادباً شکریہ ادا کرتا ہوں ان سے، کیونکہ وہ ہماری بات کو عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، اور ایسے ہم کو موقع ملیں گے تو انشاءاللہ کئی ایسی باتیں ہیں جو عوام کے بیچ میں اویئرنیس لانا ضروری ہے۔ ہم معاشرے میں ادھر ادھر ڈھونڈنا نہیں ہے، پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا، ہمارے خاندان میں کون سی بہو بیٹی کے بارے میں مسئلہ چل رہا، یہ مسائل کو حل کریں گے۔ پولیس پہ ہم بلیم کرتے، پولیس کو ظالم بننے پہ بھی مجبور ہم ہی کر رہے ہیں۔ پولیس بھی انسان ہے، پولیس کیا کیا چیزوں کو دیکھیں گی، آپ کی میاں بیوی کے جھگڑے دیکھیں گی، نشہ آور لوگوں کو دیکھیں گی، بات کرے کہ تھوڑی سی ایک چکن کی بوٹی نہیں ملی شادی خانے میں مرڈر کرنے چلے جا رہے ہیں، وہ دیکھیں گی۔ تو پہلے ہم سدھریں گے تو پولیس ہمارے لیے اچھا سے اچھا کام کریں گی۔ پولیس بھی آج کل بہتر کام کر رہی ہے، اور امید کرتا ہوں پولیس سے کہ جیسے کہ ابھی ٹریفک کے بارے میں بھی نئے نئے قانون نکلے ہیں، اسی طریقے سے میں پولیس سے ادباً کمشنر آف پولیس سے گزارش کروں گا، جیسے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرائم کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے بہت سارے بچے ہو گئے جن کو قبرستان یا کوئی درگاہ یا کوئی چیز کی اہمیت نہیں رہی، ایسی جگہ پہ کوئی نہیں آتے بلکہ ایسی جگہوں پر نشہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس جو پیٹرولیم کرتی، میں کمشنر آف پولیس سے گزارش کروں گا، جو بستیوں میں پیٹرولنگ 2 بار کر رہے ہیں تو قبرستان میں 4 بار پیٹرولنگ کرنے کے لیے کمشنر آف پولیس اگر بھیجے تو ان کا بڑا مشکور رہوں گا میں، کیونکہ یہ اللیگل چیزیں تقریباً سنسان جگہ اور قبرستانوں میں ہو رہے۔ نشہ کر کے باہر نکلنے کے بعد پتہ نہیں اس کو بہن اور بیٹی، ماں باپ، کسی انسان کی اس کو نالج ہی نہیں ہے، بس کیا کر رہا ہو پتہ نہیں۔ جب پولیس کے ڈنڈے کھانا اس کے بعد سمجھ میں آ رہا اس کو کہ میں کیا کرا تھا بول کے۔ بس میں پھر ایک دفعہ قصوہ 7 کرائم 100 کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔